दोस्तों, आज हम लिंग पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम लिंग की परिभाषा, उसके भेद, उनके प्रकारों की परिभाषा उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे वो भी पढ़ेंगे और साथ में लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे और अंत में कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो जुड़े रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर दीजिए। लिंग की परिभाषा: जो संज्ञा शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, आप इस परिभाषा को जरूरी नहीं कि रटें, आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं एग्जाम में, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वो उसे और सरल बना सकते हैं, जैसे जिस शब्द को बोलकर या सुनकर हम यह पता लगा पाते हैं कि ये पुरुष या अर्थात नर है या स्त्री अर्थात नारी है तो उसे लिंग कहेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जैसा कि हमने पढ़ा कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब उन दोनों की परिभाषाएं क्या होंगी यह देखते हैं। पुल्लिंग: पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, शेर, देश आदि। यहाँ यह कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि देश को कैसे पहचानेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। स्त्रीलिंग: स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण: लड़की, शेरनी, चिड़िया आदि। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और यदि यह क्लियर नहीं आ रहा हो तो आप लेफ्ट साइड में देखिए, ऊपर 3 डॉट है, उसको क्लिक करिए और पिक्चर की क्वालिटी 240 या 360 पिक्सल से बढ़ाकर हाई क्वालिटी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम कैसे पहचानेंगे साधारणतः कि यह पुल्लिंग ही है? तो यहाँ मैंने कुछ आपके लिए कैटेगराइज कर दिया है, आप यह देखकर समझ जाएंगे कि पुल्लिंग कैसे हम पहचानेंगे। जैसे सभी दिनों के नाम सोमवार से रविवार तक, यह पुल्लिंग शब्द होते हैं। सभी हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, इसके बाद भी है 12 है, आप अगर जानते हो तो कमेंट कर सकते हैं। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, नीलम आदि। सभी धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, पीतल आदि। मणि और चांदी यह स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ अपवाद होते हैं, किसी किसी कैटेगरी में कुछ अपवाद होंगे, यानी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सभी पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, एंडीज आदि, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, यह जितने महासागर हैं या सागर हैं ये सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। देशों के नाम, सभी देश के नाम आप देख लीजिए, वो पुल्लिंग होंगे। पेड़ों के नाम जैसे चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद आदि, यह सभी पेड़ पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे इमली और नारंगी, यह पेड़ स्त्रीलिंग कहलाते हैं। द्रव्यों के नाम यानी कि लिक्विड, जैसे पानी, घी, तेल, शरबत, सिरका, काढ़ा आदि, यह सब पुल्लिंग द्रव्य हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं, जैसे चाय, स्याही, शराब। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के नाम, सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, धरती हमारी माँ है। ओके, अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द को साधारणतः हम कैसे पहचानते हैं। तो सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह पुल्लिंग कहलाता है, लेकिन बाद बाकी सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं। इसी तरह सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं,
जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, मराठी, बंगाली आदि। जो आपकी भाषा हो तो कमेंट जरूर करें। फूलों के नाम, सभी फूलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बेला, जूही, चमेली, रातरानी आदि। सभी लिपियों के नाम, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, यानी जिस भाषा को आप लिख कर व्यक्त करते हैं उसे स्क्रिप्ट यानी लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। इसी तरह पंजाबी की क्या लिपि होगी, यह आप अगर जानते हैं तो कमेंट करिए। तिथियों के नाम, ये तिथि जो है यह हिंदी की तिथियों के नाम, जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या आदि, यह सब स्त्रीलिंग में आते हैं। बोलियों के नाम, हिंदी, भोजपुरी, बंगला, गुजराती, ये सब बोलियां स्त्रीलिंग में आती हैं। कुछ बर्तनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ज़्यादातर हम समझते हैं कि जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, छलनी आदि। लेकिन अगर वह बड़ा हो, जैसे थाल की जगह थाला हो या कटोरी की जगह कटोरा हो, तो वह पुल्लिंग में आता है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती आदि। लेकिन इसमें कुछ पुल्लिंग है, जैसे कान, मुंह, दांत, यह पुल्लिंग शब्द है। इन्हें हम पहचानेंगे कैसे, जब यह कैटेगराइज भी अगर जो मैंने किया है आपको याद न रहे तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहें ताकि आप वो किसी भी चीज को मिस न करें। एक और कैटेगरी है सदैव पुल्लिंग। सदैव पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, उसमें स्त्रीलिंग के लिए अलग से कोई शब्द नहीं आता, आपको बदलने के लिए उसमें नर या मादा आगे जोड़ना पड़ता है। तो आप देखें, कौवा, खरगोश, भेड़िया, तोता, उल्लू, पक्षी, पशु, खटमल, बाज, मच्छर आदि, ये जो आप इस पेज पर देख रहे हैं जितने भी शब्द हैं, यह हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। स्त्रीलिंग में इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके आगे मादा लगाना पड़ेगा, जैसे मादा कौवा, मादा खरगोश आदि। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यह सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मछली, मक्खी, मैना, छिपकली, लोमड़ी, मकड़ी, चील, तितली, गिलहरी, दीमक, संतान, चींटी, कोयल आदि आदि आदि। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही आते हैं, लेकिन आपको अगर पुल्लिंग करना हो तो उसके आगे नर शब्द आप लगा सकते हैं। दोस्तों, कुछ कुछ शब्द जो हैं वो उभयलिंग होते हैं। उभयलिंग का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया कि दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ उभयलिंग एक प्रकार आता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, मुख्यमंत्री। ये जो शब्द हैं यह पदनाम है, यह पदों के नाम है, यह उभयलिंग होते हैं। यानी ये स्त्रीलिंग के लिए भी आते हैं और ये पुल्लिंग के लिए भी आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, राष्ट्रपति पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकती है। लेकिन इसी तरह आप शिक्षक के लिए हिंदी में शिक्षिका है, अध्यापक के लिए अध्यापिका है, भवदीय के लिए भवदीया है। तो यहाँ पर जब शब्द है उसके लिए तो वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग है। लेकिन जहाँ एक ही शब्द दोनों के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल हो तो वह शब्द उभयलिंग कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ें। दोस्तों, कुछ पहचानने के लिए कुछ ट्रिक, जैसे प्रायः ई कारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आए वह प्रायः यानी ऑफनली वह स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे घी, पानी, दही, मोती, यह अपवाद है। इनके भी अंत में बड़ी ई की मात्रा आई है, लेकिन यह स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी सभी स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः आ कारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आए वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इस पर भी कुछ अपवाद है, जैसे जरा, नासिका का मतलब नाक, निशा मतलब रात, अम्बा, बाला, राधा, सीता, लता, माला, अजा, अध्यापिका, अयोध्या, अवस्था, इसके सभी के अंत में आ की मात्रा आई है, लेकिन
यह स्त्रीलिंग शब्द है। बाद बाकी सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यह एक्सेप्शंस है। तो इन शब्दों को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा तो आसानी से समझ पाएंगे। अब हम आते हैं अपने अलग अनुक्रम में, लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं। एक, शब्दांत अ, यानी शब्द के अंत में जब अ आता है तो अ के स्थान पर हम आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं। जैसे वृद्ध, इसके लास्ट में द के साथ अ है, उसमें हम आ की मात्रा कर देंगे यानी वृद्धा। अनुज, अनुजा। शिष्य, शिष्या। प्रिय, प्रिया। आचार्य, आचार्य। बाल, बाल का मतलब लड़का, बाला यानी लड़की। सुत मतलब बेटा, सुता मतलब बेटी। छात्र, छात्रा आदि। दूसरा, शब्दांत अ या आ के स्थान पर बड़ी ई जोड़कर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लड़का, इसके अंत में आ है, उसे हम क्या करेंगे, बड़ी ई, लड़की। काका, काकी। कबूतर, कबूतरी। चाचा, चाची। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। दादा, दादी। और इसके साथ और भी आप जोड़कर अपने से देख सकते हैं। तीसरे पृष्ठ पर आए। शब्दांत अ आ के स्थान पर या, छोटी ई और या शब्द जोड़कर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कुत्ता, कुतिया। बूढ़ा, बुढ़िया। लोटा, लुटिया। देखिए जैसे लुटिया, तो ट में छोटी ई और या आया है, तो छोटी ई और या लगा के भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। इसे आगे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ बिना किसी परिवर्तन के नी, न में बड़ी ई की मात्रा नी जोड़कर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सिंह, सिंहनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी आदि आदि। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर आइन, आ ई न जोड़कर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पंडा, पंडाइन। देखिए पंडाइन यानी ड में आ, उसके बाद छोटी ई न यानी आ ई न लगाया गया है। चौबे, चौबाइन। दुबे, दुबाइन। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन आदि आदि। ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के साथ इन, छोटी ई न प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है जब किसी शब्द के पीछे हम एक शब्दांश यानी शब्द का अंश जोड़कर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यह शब्द के अंत में लगता है। जैसे लुहार, लुहार में इन जोड़ देंगे, छोटी ई न, तो लुहार का लुहारिन। ग्वाला का ग्वालिन। नाई का नाइन। हलवाई का हलवाइन। बाघ का बाघिन आदि। नेक्स्ट, 7वें नंबर पे आते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई का, छोटी ई और का प्रत्यय जोड़कर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नायक, नायिका। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। लेखक, लेखिका आदि आदि। नेक्स्ट, 8वें नंबर पे आते हैं। शब्दांत यानी जिस शब्द के अंत में वान या मान हो उसे क्रमशः यानी वान के जगह वावती और मान के जगह मति, ठीक है, लगाते हैं। जैसे धनवान, तो वान के जगह वती कर दीजिए, धनवान यानी धनवती। आयुष्मान, आयुष्मती। गुणवान, गुणवती। भगवान, भगवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती आदि। कुछ अगर जिज्ञासा मन में उठे तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। बैकग्राउंड अगर कुछ आवाज आ रहा हो तो कृपया उसे अवॉइड करें। 9 नंबर पे आते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रयुक्त
ई यानी बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई नी जोड़कर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सन्यासी, सन्यासिनी, स्वामी, स्वामिनी, हितकारी, हितकारिणी। जहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली जो संस्कृत शब्द होते हैं उसमें मूर्धन्य न यानी अण आता है। तपस्वी, तपस्विनी, एकाकी, एकाकिनी आदि। अगले पृष्ठ पर आते हैं 10वें नंबर पर। पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रयुक्त अ स्थान पर आनी जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी आदि। इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना हम कैसे याद रखेंगे। आप अगर सभी का एक एक भी याद रखेंगे और उसका एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे प्रैक्टिस के द्वारा, तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में बेझिझक लिख भी पाएंगे। अब आते हैं 11 नंबर पे। पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रयुक्त ता के स्थान पर त्रि जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नेता, आप जानते ही होंगे, नेत्री। अभिनेता, आपको पता ही होगा, अभिनेत्री। रचयिता, रचयित्री। कवि, कवयित्री आदि आदि। 12 नंबर पे आते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ, आपको मैंने पहले पढ़ाया था, सदैव पुल्लिंग, सदैव स्त्रीलिंग, यानी सदैव पुल्लिंग के साथ अगर हमको उसको बदलना है तो मादा लगा देंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और अगर सदैव स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके आगे नर शब्द लगा देंगे तो वो पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे छिपकली में देखिए नर छिपकली है, उसको मादा छिपकली कर दीजिए। नर मक्खी तो मादा मक्खी। नर मछली, इस हिसाब से जो है आप नर मछली लगाते हैं जो मछली होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द में नर छिपकली लिखा हुआ है, यानी कि सदैव स्त्रीलिंग में क्या होती है, छिपकली, लेकिन आपको जब बदलना है तो नर छिपकली लगाना पड़ेगा। उसमें मादा छिपकली लगाने की जरूरत, छिपकली बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग करने के लिए उसको आपको नर लगाना होगा। जैसे मक्खी, यह हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही है, मक्खी मतलब स्त्रीलिंग, लेकिन आपको पुल्लिंग करने के लिए नर लगाना होगा। जैसे मैना, मैना स्त्रीलिंग है, मैना मतलब स्त्रीलिंग मैना हुआ, लेकिन पुल्लिंग करने के लिए नर मैना। इसी तरह जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, ये पुल्लिंग ही है, हमेशा के लिए पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द के लिए इसमें मादा लगाना पड़ेगा। खरगोश, ये पुल्लिंग होता है, ये ऑटोमेटिक, ये आप इसको समझ लीजिए, ये अंडरस्टूड है। खरगोश मतलब ये आपका पुल्लिंग हुआ, लेकिन स्त्रीलिंग पहचानने के लिए आपको उसके आगे मादा शब्द इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आप इसी तरह देख लीजिए। पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने कहा था कि आपको मैं आगे बताऊंगा। तो पहचानने के लिए आप कोई भी एक शब्द जो आपको मिल रहा है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या कुछ भी हो, पहचानने का आसान तरीका क्या है, तो उसको आप विशेषण के साथ प्रयुक्त कर दीजिए। और विशेषण के साथ प्रयुक्त करके आप देखिए कि आपको कुछ क्या सुना हुआ या क्या पढ़ा हुआ लगता है। जैसे कलम अच्छी है या कलम अच्छा है, क्या होना चाहिए, कलम अच्छी है, यही लिखा हुआ या फिर मैंने कहीं सुना है, तो यह अच्छी है, मतलब यह कलम स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पानी ठंडा है या पानी ठंडी है, हमेशा हम लोग पानी ठंडा है या बोलते हैं, तो ठंडा है इसका मतलब पानी शब्द पुल्लिंग हो गया। घर छोटा है या घर छोटी है, घर तो छोटा होता है, तो छोटा मतलब पुल्लिंग, ठीक है। इसी तरह कभी कभी हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिंग निर्धारण करते समय हम उसमें क्रिया विशेषण भी लगाकर पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रेन, अब ट्रेन जो है इसकी विशेषता हम नहीं डाल रहे हैं, इसको हम इसमें लगा रहे हैं खड़ी। ट्रेन खड़ी है, इसमें खड़ी क्रिया है, यानी कि यह स्त्रीलिंग है। इसी तरह पेड़ फल देता है, इसमें क्रिया शब्द क्या है, देता। पेड़ फल देती है, यह सही नहीं है, तो देता है इसका मतलब पेड़ पुल्लिंग है। पत्ता गिरता है या पत्ता गिरती है, आप भली भांति जानते हैं पत्ता गिरता है, यानी यह पत्ता पुल्लिंग शब्द है। तो इसे पहचानने के लिए आप विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण का इस्तेमाल करके इसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुना हुआ हो या पढ़ा हुआ हो तो आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर फिल्म देखते हो उन सब से आप सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैंने कहा था कि कुछ अभ्यास करेंगे। पहले आपको कमेंट करना है
12 महीनों के नाम जो हिंदी में है, ठीक है, वो जनवरी फरवरी नहीं, वो अंग्रेजी का महीना है, ठीक है। चैत बैसाख आदि जो हिंदी महीने हैं वो 12 महीनों के नाम आप अगर जानते हो तो कमेंट करें। और 2 नंबर में है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा करिए, ठीक है। जैसे बालक और क्या होगा, बालिका, तो बालक और बालिका खेल रहे हैं, मैंने एक बता दिया, बाद बाकी 4 आपको खुद करने हैं और कमेंट करने हैं। इसके बावजूद अगर कोई सवाल है या कुछ जिज्ञासा है तो आप कमेंट करिए, लेकिन इसी तरह के वीडियो के लिए आप लाइक तो ज़रूर करें, यह मेहनत है और हमें गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें ताकि इसके बाद भी जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। तो इसके लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।